देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना। बल आघूर्ण मतलब इसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना, यह हमारा चित्र है। इस चित्र के बारे में ये पूरा थ्योरी यहाँ पे लिखा गया सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम यहाँ समझा देते हैं, आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा। देखिए क्या क्या लिखना है। ए और बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो कैसे लिखना है? मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र यहाँ ई है, यहाँ यही है, तीनों जगह ई है, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र ये क्या है? एक समान है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कितने ध्रुव? पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर क्यू ई बल कार्य करता है। ये क्यू ई बल कार्य करता है। ये दोनों जो बल हैं, पहला बल और दूसरा बल, ये दोनों जो बल हैं परिमाण में बराबर होते हैं तथा विपरीत दिशा में होते हैं। देखिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रहा है। तब एक बल युग्म का निर्माण होता है। बल युग्म मतलब बलों का जोड़ा। तब एक बल युग्म का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से व्यक्त करते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर क्यू ई बल कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण मतलब द्रव्यमान। ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। तब एक बल युग्म का निर्माण होता है जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से व्यक्त करते हैं। फिर उसी चीज़ को यहाँ नीचे में लिखा गया है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण परिभाषा, एक बल मतलब ये पहला बल और ये दूसरा बल, दोनों बलों में से एक बल को लिया गया है। देखिए क्यू ई और इसकी लंबवत दूरी, तो ये हमारा हो गया लंब। लंब क्या है हमारा? ए पी। तो लंब क्या हो गया हमारा? ए पी। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से। एक बल कहा गया मतलब कौन सा बल हो गया? क्यू ई। गुणा है तो गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। हमने क्या माना इसको? समीकरण 1। अब इस चित्र में देखिए आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज क्या बना है? देखिए ए पी बी। देखिए ये ऐसे करके ये समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज ए पी बी, और जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है वहाँ पे कौन सा कोण बनता है? साइन थीटा। तो हमें किसका मान निकालना है? ए पी का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा द्वारा क्या हो जाएगी? ये लंब बटा कर्ण, मतलब ए पी बटा ए बी। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए उसी को हमने यहाँ पे लिखा, समकोण त्रिभुज वहाँ बना था, क्या बना था? ए पी बी में क्या बोला मैंने? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा अर्थात ए पी बटे ए बी। साइन थीटा को हो गया साइन थीटा, ए पी का हो गया ए पी और ए बी की लंबाई मतलब वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई कितनी है? 12 है। तो यह गुणा किए तो क्या हो गया? 12 साइन थीटा बराबर क्या बचेगा यहाँ? पी ई ए पी बचेगा। तो हमने उसको सही क्रम में क्या लिखा? ए पी बराबर क्या लिखे? 12 साइन थीटा। हमें यहाँ पे किसका मान मिला? ए पी का मान। अब इस ए पी का मान को कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 1 में ए पी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? ये देखिए हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 क्या लिखा है? टाउ इज इक्वल टू क्यू ई गुणा ए पी। समीकरण 1, इसी में ए पी के मान को रखना है। तो देखिए हमने वहाँ पे ए पी का मान को रखा, टाउ बराबर क्यू ई गुणा 12 साइन थीटा। टाउ का हो गया टाउ, और देखो ई का हो गया ई, इसको गुणा किए हैं, क्या हो गया? 2 क्यू एल
देखिए टाउ का हो गया टाउ, ई का हो गया ई, हो गया 2QL और ये बच गया साइन थीटा। चूँकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है, इस समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज मतलब कितने अंश का, 90 अंश का। तो साइन का कितना हो गया, थीटा का जगह हम कितना रखेंगे, 90 अंश। तो साइन 90 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो टाउ का हो गया टाउ, ई का हो गया ई, 2QL हो गया और इसका मान तो 1 हो गया। चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम क्या जानते हैं, P बराबर कितना होता है, 2QL। तो इस 2QL के जगह हमको क्या रखना है, P रखना है। P क्या चीज़ है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो टाउ का हो गया टाउ इज इक्वल टू, ई का हो गया ई और इस 2QL का जगह हम क्या रख लिए, P। यहाँ हमने लिखा है कोष्टक में ई इज इक्वल टू 1। हमने ई बराबर 1 इसलिए माना है क्योंकि हमने वहाँ स्पष्ट लिखा है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान मतलब एक, विद्युत क्षेत्र मतलब ई। तो इस ई का मान कितना हो गया, 1। तो टाउ बराबर क्या बच्चा, P। अर्थात टाउ क्या चीज़ है, टाउ है प्रत्ययन बलयुग्म आघूर्ण और P क्या चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हुआ, अर्थात प्रत्ययन बलयुग्म आघूर्ण जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होता है, तुल्य होता है। और यही हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव प्रत्ययन बल आघूर्ण का क्या है, सूत्र है। इसका जो वास्तविक सूत्र है, प्रत्ययन बलयुग्म आघूर्ण का जो वास्तविक सूत्र है वो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमारा मेन फार्मूला है, ये या ये ऐसा, ठीक।